यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना सुनसान घर था जिसे गांव के लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक खूनी भूत का वास है। कई साल पहले उस घर में एक अमीर व्यापारी और उसका परिवार रहते थे। व्यापारी का नाम रमेश था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक रात अचानक उस घर में कुछ अजीब घटा। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने उस रात रमेश के घर से चीखने की आवाजें सुनी। अगली सुबह जब गांव के लोग उस घर पहुंचे तो नजारा भयानक था। रमेश और उसके परिवार के सभी लोग मरे हुए मिले और उनके शरीर पर गहरे घाव थे। उस दिन से लोग उस घर को खूनी हवेली कहने लगे। असली डर तब शुरू हुआ जब हवेली के पास से लोग गायब होने लगे। गांव में एक किसान था जिसका नाम विजय था। एक दिन विजय के दोस्त ने उसे हवेली के पास रात में जाने की चुनौती दी। विजय ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। उसी रात विजय अकेला हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने अंदर से कराहने की आवाज सुनी। विजय ने खिड़की से झांक कर देखा और उसके होश उड़ गए। उसने एक आदमी को खून से सना देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिलाजुला भाव था। विजय को समझ में नहीं आया कि ये कोई जीवित व्यक्ति है या कुछ और। अचानक उस खूनी भूत ने उसे जकड़ लिया। विजय चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह गांव वाले विजय को ढूंढने निकले, लेकिन वे सिर्फ उसका जूता और पैर के निशान हवेली के पास पाए। उसके बाद विजय का कोई पता नहीं चला। गांव वाले समझ गए कि खूनी भूत ने उसे शिकार बना लिया है। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लोग आज भी उस घर के पास जाने से डरते हैं और वहां से गुजरते वक्त चीखें सुनाई देती हैं। गांव वालों का मानना है कि रमेश और उसके परिवार की आत्माएं अब भी उस घर में कैद हैं और खूनी भूत बदला लेने के लिए भटकता रहता है।